सो यूकी07 के भाई कलम इंक ने भी रिप्लाई करा है। जैसा आपको पता है यूकी07 ने एक वीडियो अपलोड करी है। उनका ये कहना है कि उनके घर वालों ने उनको निकाल दिया एंड उनका सब कुछ छीन लिया। इवन उनकी वाइफ रितिका ने भी उनको छोड़ दिया है। सो कलम इंक बताते हैं कि उन्होंने यूकी07 को घर से क्यों निकाला। वो यूकी07 की एक स्टोरी शेयर करते हैं जो कुछ टाइम पहले आई थी, जिसमें धमकी दी थी कि एक तरफा खत्म कर दूंगा सबको अगर उनकी फैमिली पे बात आई तो सुनिए आप कलम इंक ने इस पे क्या कहा है। और भाई जितने भी लोग ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना कि भाई ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, भाई इसने ये स्टोरी पोस्ट करी है, इसके फैन जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने भी ये स्टोरी देखी होगी। भाई इसमें धमकी है कि ये सबको मार देगा एंड यू गाइस स्टिल वांट अस कि हम इसको अपने घर में रखें। भाई क्या फूक रखा है सबने, फैंस कम ऑन भाई, ब्रो सीना एक्सप्लेन दिस भाई, दिस इज क्लियर धमकी। अब ये नहीं बोल सकता ना कि ये इसने हमारे लिए नहीं डाली, ये तो इसने किसके लिए डाली, इससे पूछो तो जो इसने चीजें करी हैं। ये धमकी है भाई, आप पढ़ो ना, गाली लिख के कि मैं सबको मार दूंगा खत्म कर दूंगा। मेरे माँ बाप को ये धमकी दे रहा है कि ये सबको खत्म कर देगा, ये कर देगा। अरे नाउ मैंने ये कर दिया, मैं डिप्रेशन में हूँ। नकली भाई फेक भाई, बिग बॉस चल रहा है भाई इसका अभी तक। ही थिंक्स कि ये सब करो ट्रैक्शन ऊपर जाएगा, ये सब होगा। और भाई इससे पूछो जब इसने ये स्टोरी डाली है ना, कभी तो डाली थी भाई, ये मेरे को याद नहीं है, मई में या कभी तो इसने ये स्टोरी डाली थी, इसके फैंस ने भी ये स्टोरी देखी है। तो इससे पूछो अगर ये जो लिख रहा है कि डिस्ट्रक्शन मोड ऑन, मैं उस स्टेज पे हूँ पीसी जिसको चुन लेनी है एक तरफा खत्म कर दूंगा एंड ट्रस्ट मी इट्स अ इफ यू टच माय फैमिली। कौन सी फैमिली भाई, रितिका वाली या हमारी? अगर रितिका वाली को कह रहा है माय फैमिली तो उसने रितिका की माँ को क्यों मारा, इसने रितिका को क्यों मारा, इसने खुद को जलाने की धमकी या कुछ रियो के टुकड़े करने की धमकी क्यों दी? एंड इफ इट इज फॉर आवर फैमिली कि हमारी फैमिली को खत्म कर देगा, रितिका की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने डाला है, तो भाई मैं इस बंदे को क्यों रखूं? ये झूठ बोल के धमकी दे रहा है भाई, ग्रो सम कॉमन सेंस भाई। इवन कलम इंक ने ये भी बताया कि यूकी07 ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी शादी तोड़वाना चाहते हैं, मतलब कलम इंक की जो होने वाली है। इवन यूकी07 ने अपनी वाइफ रितिका को चीट करा है, सुनिए आप लोग। सो एक चीज जो मेरे को बहुत बंदे बोल रहे हैं कि भाई आपकी मम्मी क्लियरली चिल्लाते हुए दिख रही है कि खाना मत बनाओ, ये मत करो, वो करो। भाई द मेन रीजन जो उसके पीछे है ना भाई, शादी के तुरंत बाद ये बंदा भाग गया, ये घर नहीं आया भाई, गृह प्रवेश ये कह रहा है ना हमने करने नहीं दिया। भाई आल पोस्ट दी सीसीटीवी कैमरा फुटेज की ये खुद घर पे नहीं आया, घर में आरती की थाली तैयार थी, ये रितिका को लेके भाग गया। इसने बोला मैं उस घर में नहीं आऊंगा, तुम कौन होते हो, वो होते हो, वो सब भी आल पोस्ट। एंड भाई ये 13वीं के 14-15 दिन बाद ये घर आता है, ये अपने 6-7 दोस्त लेके आता है जस्ट फॉर दी व्यूज कि हम आएंगे, हम चीजें बनाएंगे और हम यहाँ से चल देंगे। भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस घर में ना ताई जी की डेथ हुई है, ये आ रहा है, ये बगल में मिठाइयां बांट रहा है। भाई ये इतना बेशरम है ना व्यूज के लिए, इसने उस महीने के अंदर मिठाइयां लेके गया है ये जिनके घर डेथ हुई है। ये उस दिन घर इसलिए आया कि रितिका को लेके आऊंगा, रितिका हलवा बनाएगी। पहली बात तो मीठा, मरे हुए 1 महीना नहीं हुआ, इन्हें मीठा खाना है, ठीक है भाई। तो ये सब हुआ, इसने हाफ कन्वर्सेशन पोस्ट करी है बहुत चॉप करके। अब ऐसे समझना भाई इस चीज को कि 15 दिन तक तो आप अपने घर वालों को बोल दिया तुम कौन हो, मेरा चीज वापस करो, ये वो सब कर दूंगा, मैं मार दूंगा। उसके बाद तुम 15 दिन बाद आ जाते हो और कहते हो मेरे को शूट करने दो। भाई कौन माँ बाप शूट करने देगा भाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, ये तो कट के चीजें बता रहा है भाई। जो मैंने चीजें बोली है ना भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 20 दिन बाद अचानक से आता है फॉर व्यूज ओनली कि हम व्लॉग बनाएंगे। एंड भाई ऑल्सो द थिंग्स इज, रितिका के साथ रहने के बावजूद आई एम नॉट श्योर बट बहुत सारी चीजें ऐसे आई है कि ही वाज विद अनदर गर्ल। भाई मैं एक और चीज ना क्लियर कर देता हूँ, बंदे सोचेंगे कि ये मजाक बना रहा है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज भाई मैंने ये चीजें ना पिछले 5-6 साल से देखता हुआ आया हूँ। इसका ऑर्डर यही था भाई, पहले इसने सव्या के साथ ये सब करा, उसके बाद ये रोने लग गया। भाई मेरे को ये चीजें बाद में पता चली है, इसने सव्या के भी हमारे टाइम पे बहुत कुछ बुरा बोला था और हमें पता नहीं था भाई। मैं तो बस पागलों की तरह से सपोर्ट करता था क्योंकि मेरे को लगता था मेरा बड़ा भाई है भाई, मेरा फर्ज है। फिर आमिर के साथ भी इसने सेम करा। इसका पैटर्न है, पहले कंट्रोवर्सी करता है, उसके बाद ये आके रोता है, फिर ये थोड़े दिन के लिए गायब होता है, फिर ये वापस आता है। इसका पैटर्न है भाई, इसने उस टाइम भी ये करा, सव्या के टाइम इसने आमिर माजिद के टाइम भी यही करा। इसने सैमी था एक जो बाइक राइडर वेस्ट बंगाल का समथिंग, उसके साथ भी भाई ने सेम करा। फिर भाई ने मोबाइल जो फोन था, जैसे उसने बिल मांगा ना भाई, ये बंदा ने कुछ सबूत नहीं दिए, फिर कॉम्प्रो करके डाल दिया, फिर रोने लगा। फिर ये बिग बॉस क्या, ये फिर रोने लगा। भाई इस बार भी ये रोएगा। और भाई तुम बंदे ना, मेरे को बंदे कह रहे हैं कि हाउ इनसेंसिटिव यू आर, कि कर लेगा या ये कर लेगा। भाई उस पे ऑप्शन ही ये बचा है ना, समझना इस चीज को, करेगा नहीं करेगा मेरे को नहीं पता, बट भाई करता भी है तो आई एम नॉट इवन 1% भी सॉरी भाई, समझना, बिकॉज ही ट्राइड थिंग्स जहां पे मेरे मॉम डैड मर सकते थे या कुछ। इसने भाई ये जो अभी मेरी फियोंसे का नाम लिया है, ये उसके खिलाफ एक भी सबूत दिखा दे, कुछ सबूत है इस चीज का जो उसने बोला है, उसने जस्ट बिकॉज इसलिए करा है। भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि आई एम गेटिंग मैरिड सून, तो उसे पता था इसकी शादी टूट जाएगी तो कलम बैकफुट में आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है किसी के घर वाले शादी ऐसे करने नहीं देंगे, बट लाडले हमारे रिश्ते रियल हैं। तो भाई इस बंदे के लिए मेरे पे जीरो सिंपैथी है। एंड जैसा यूकी07 का ये कहना था कि उनकी फैमिली ने उनके अगेंस्ट केस करे हैं, तो कलम इंक इस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। भाई का कहना था कि हमने उस पे केस मारे हैं, सो दीज आर दी केसेस। भाई आप ना ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो, रितिका चौहान 2025 ये सब आप चेक कर सकते हो। सो दीज आर दी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो मेरे पे लगा है भाई, देख रहे हो आप, रितिका चौहान डोभाल वर्सेस अतुल डोभाल एंड अदर्स। दिस इज द प्रूफ भाई कि इन्होंने हम पे एक फेक केस मारा था। दिस इज लीगल गाइज ना, अब आप ये मत कहना कोर्ट भी बिक गया, ये ऑर्डर है भाई इस चीज का ना। मेन पढ़ा देता हूँ
कि अद्वातिकता द्वारा प्रस्तुत मामले में कोर कार्यवाही न करने तथा उसके वापस लेने का कथन किया गया था। कोई प्रूफ इनसे नहीं दिए गए। डोमेस्टिक दहेज, ये आप पढ़ भी लेना किस चीज का है, दहेज का है, डोमेस्टिक वायलेंस का है, प्रॉपर्टी का है। जो ये कह रहा है ना घुसने नहीं दिया था उस रात घर पे, उस चीज का भी इस पे है। तो इन्होंने प्रूफ नहीं दिए थे और रितिका ने ये केस वापस ले लिया है गाइस। तो ये हम लीगली भी जीत चुके हैं। नाउ आस्क UK07 राइडर टू पोस्ट अ प्रूफ जहां पे मैंने इस पे केस किया है या कोई केस की धमकी। एंड यस, भव्या चौहान जिनको आपने UK07 के व्लॉग्स में देखा होगा, वो भी इस पे रिस्पॉन्ड करती है एंड वो UK07 को गलत बताती है इसमें। पिछले कुछ देर से मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि इस मैटर के ऊपर बोलो। मैंने भी अभी पूरी वीडियो देखी है, आप लोग को भी पूरा पता चल गया होगा, आप लोगों ने भी पूरी वीडियो देखी होगी शायद। तो अभी बस मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। मैं 7-8 साल से ना उस घर का हिस्सा रही हूँ और आज भी मैं वैसे ही उस घर का हिस्सा हूँ जैसे 7-8 साल से थी। कलम भैया से, अंकल आंटी से, श्रेया दी से आज भी मेरा वैसा ही रिश्ता है जैसे पहले था। मैंने जब वो वीडियो देख रही थी ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इन लोगों को बहुत क्लोजली जानती हूँ। मेरे को पता है कि ये लोग कैसे हैं। अंकल आंटी भैया जो हमेशा खड़े रहते हैं हर चीज में। मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ उस टाइम पे कि आप लोगों ने ना अभी सिर्फ वन साइड ऑफ स्टोरी सुनी है और हर स्टोरी के ना 2 पहलू होते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेके दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी सुनो, क्योंकि आप लोग को पूरी स्टोरी पता ही नहीं है अभी। तो बस यार, इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ख्याल रखो, बाय बाय।